शनि नक्षत्र परिवर्तन 2023 मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 2023। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और 15 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करेंगे। शनिदेव अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री रहेंगे और 4 नवंबर से 24 नवंबर तक धनिष्ठा में ही मार्गी रहेंगे। दोनों ही गोचर का प्रभाव थोड़ा अलग अलग रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर राशि और कुंभ राशि। अब देखिए, राशियां दोनों ही शनिदेव की हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। और दूसरी बात, मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में आते हैं और 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। पृथ्वी का क्या गुण है? पृथ्वी हर चीज़ को अपने में समाहित कर लेती है। तो जब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरणों में गोचर करेंगे, जो कि मकर राशि में आते हैं, तो उस समय आपके अंदर धन संचय की, होर्डिंग की, जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और जब अगले 2 चरणों में, जो कि कुंभ राशि में आते हैं, उसमें शनिदेव का गोचर होगा, तो चूँकि वायु में विस्तार का गुण है, वायु में दूर दूर तक ले जाने का गुण है, तो आप अपने कार्य व्यवसाय में विस्तार भी करेंगे और हो सकता है कि विदेश यात्राएं हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत प्रभावशाली नक्षत्र है। हालांकि मंगल शनि में शत्रु संबंध है, लेकिन 16 नवंबर तक शनि मंगल से त्रिकोण पर रहेंगे और 2 ग्रह जब त्रिकोण पर होते हैं तो चाहे वो शत्रु हों चाहे मित्र हों, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है और धन की वर्षा तो जरूर होगी, लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर से संबंधित उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध शनि के परम मित्र हैं और ऐसे में शनि के नक्षत्र परिवर्तन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। अब यहाँ 2-3 चीज़ें आपको विशेष तौर से समझनी है। शनिदेव भाग्य भाव में वक्री हैं, तो अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे और शनि अष्टम के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के स्वामी होकर के नवम एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल 6ठे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि में एक बहुत गहरा संबंध बन रहा है, त्रिकोण का संबंध। मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। मंगल से 5वें स्थान पर है शनि, शनि से 9वें स्थान पर है मंगल। नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि भी एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट रहेंगे। और इसके अलावा गुरु और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। 2 ग्रह जो कि एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, वो जब एक दूसरे को देखेंगे
तो दोनों ही ग्रह, आप अपने मित्र को देखिए, कोई मित्र आपका बहुत दिनों के बाद मिलता है तो आपको कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। वही स्थिति मंगल और गुरु के पास के साथ भी होगी। और जब मंगल और गुरु प्रसन्न होंगे तो फिर आपको स्वतः लाभ प्रदान करेंगे, खुशी प्रदान करेंगे। मंगल शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है और शनि मंगल के नक्षत्र में। तो इस समय गुरु, मंगल और शनि तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो कि विशेष प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर। अब दूसरी बात समझिए ध्यान से। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर किसी भाव पर 2 या 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़े तो उस भाव से संबंधित फल तो मिलने ही मिलने हैं। अब यहाँ देखिए 11वां भाव, ये इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 11वां भाव एक्टिवेट होगा क्योंकि शनि की दृष्टि 11वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर और यहाँ देवगुरु का गोचर है। तो 11वां भाव लाभ का भाव होता है, आपकी इनकम का भाव होता है, आपके गेन्स का, लाभों का भाव होता है। तो इस समय धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 24 नवंबर तक। देखिए आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, आपने किसी को लोन दे दिया, पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, आप इस समय एफर्ट करेंगे, आपको वो पैसा मिल जाएगा। देवगुरु दशम के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है, करियर होता है, प्रोफेशन होता है। दशम भाव सरकार को शो करता है, गवर्नमेंट को शो करता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं या उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं या आप राजनीति में हैं, तो इस तरह इस समय आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का। शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा। किस तरह का लाभ मिलेगा? छठे भाव में जो कि नौकरी का भाव होता है, इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल इसके स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तो स्वयं प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका प्रेम जो है पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, आपका प्रेम 12वें भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बन जाएगा। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश आप जा सकते हैं। गुरु सप्तम के स्वामी है जो कि व्यापार का होता है, तो व्यापार का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है, तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम लव रिलेशंस का है। अब ये समय इतना बढ़िया है आपके लिए, जो लोग शादी ब्याह के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिनका विवाह होना है, जो विवाह के इच्छुक हैं। शुक्र पंचम के स्वामी, गुरु नवम के स्वामी और गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जो समय है आपके रिलेशंस के लिए, आपके मैरिज के लिए, विवाह के लिए बहुत अनुकूल है। और विवाह से, रिलेशन से, यहाँ तक कि आपको अपनी संतान से, अपनी शिक्षा से और लॉटरी से, शेयर से भी आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मजबूत भाव है इस समय वो 11वां भाव है। कुंडली का तीसरा भाव, पराक्रम पुरुषार्थ का भाव, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर, तो तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव अब टूर एंड ट्रेवल्स का है, यात्राओं का है, मार्केटिंग का है, इन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का है, इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है, इन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब,
या अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हुए तो फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ का प्रबल योग बन रहा है इस समय। और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। शनि की बात करें, शनि अष्टम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि, तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव का संबंध लाभ से बन रहा है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो है वो होता है परिवर्तन का। तो आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, अगर आप इस समय परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, गुप्त धन का प्राप्ति आपको होगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि इसके कारक होते हैं। तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, भवन निर्माण के क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, विशेष लाभ होगा। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, सर्जरी, ये सब अष्टम भाव शो करता है। तो इन चीज़ों से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके लिए विशेष फलदायी है। इसका आप लाभ उठाएं और शनि का उपाय भी करें। लेकिन 2-3 चीज़ें आपको ज़रा ध्यान से समझ लेनी है कि मंगल जो है ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी है, नंबर 1। नंबर 2, मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड सर्जरी के कारक होते हैं, चोट चपेट के कारक होते हैं, अग्नि और बिजली से हानि के कारक होते हैं, ब्लड से संबंधित रोगों के कारक होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। देखिए, शनिदेव के सामान्य उपायों की तो आपको जानकारी है, लेकिन आज मैं धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर का विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको करिएगा, देखिए आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये वायव्य कोण को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी कोना, और शनि की दिशा भी पश्चिम है। तो ऐसे में आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम कोने पर या पश्चिमी दीवार पर हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, तबला है, ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो बांसुरी और मृदंग है। किसी भी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उससे संबंधित चीज़ें उस दिशा में रख देने से वह नक्षत्र शुभ फल देने लगता है। तो अगर आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह, बांसुरी, मृदंग, तबला, ये चीज़ें रखते हैं तो आपको इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि शमी का एक छोटा सा पौधा किसी गमले में लगा करके और घर की बाहरी दीवार के आसपास रख दीजिए। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाया जाता। शमी का पौधा शिव जी को अत्यंत प्रिय है और शमी के पत्तों में
मंगलदेव और शनिदेव का वास होता है, इसलिए मंगल और शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी के पत्ते शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन शमी के पत्ते तोड़ करके और शिव जी को अर्पित कीजिए। इससे आपको मंगल के और शनि के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। इन उपायों को जब आप करेंगे तो शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। नमस्कार।